नमस्कार। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अपन पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री बनी हो वो लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन जैसे लिखा हुआ है x + 3 = 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है, लेकिन इसमें इवन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है। एक ही लिखा हुआ x + y = 5, ये भी लीनियर इक्वेशन है। ये टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन की ये कॉन्सेप्ट 9th में अगर वेरिएबल वाला था अपन सीधा इसको ट्रांसपोज करके कर लेते थे 6, 7, 8 से बढ़ता है। अब अपने मैथ है टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करें। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की बात करें तो इस लीनियर इक्वेशन को कैसे जज करते हैं, क्या होगा इसका सॉल्यूशन होगा तो कैसे निकाला जाएगा, तो इसके सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अपन आज डिस्कस करते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, उसके बाद उस चैप्टर को कीजिए। देखिए अब जैसे बात करते हैं पेयर, कोई दो इक्वेशन लिखता होता है जैसे x + 3y = 6, x + 3y = 6। एक इक्वेशन और लिख देता हूं x + 2y = 5। दो इक्वेशंस है, पेयर हो गया। इन दोनों इक्वेशंस के बारे में अपन को क्या क्या सीखना है। कोई भी जो लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल होती है वो इसका फॉर्म होता है ax + by + c = 0, या इस c को उधर ले जाएंगे तो भी c रहेंगे, दोनों का साइन नेगेटिव हो जाएगा। जैसे दूसरी इक्वेशन है उसका भी अगर लिखे अपन तो ये लिखेंगे, लेकिन दो अलग अलग इक्वेशन बताने के लिए पहले इक्वेशन को अपन कह देंगे a1 b1 c1, दूसरी इक्वेशन को कह देंगे a2 b2 c2। अब ये दो इक्वेशन हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो इन दो इक्वेशन को अपन ये जैसे अपने साथ में एग्जांपल है अपन इसके बात करेंगे और एग्जांपल से सॉल्व करेंगे। तो किसी भी इक्वेशन का जजमेंट करने के लिए अपन उसके कोएफिशिएंट का रेशियो निकालते हैं, उसके x के कोएफिशिएंट का रेशियो, y के कोएफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट का रेशियो। तो x के कोएफिशिएंट है a1/a2, y के कोएफिशिएंट है b1/b2 और कांस्टेंट है c1/c2। फिर निकालने के बाद यह तीन केस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस a1/a2 is not equal to b1/b2। पहले इन दोनों की वैल्यू निकालने के बाद देखते हैं ये दोनों इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो इन इक्वेशंस के बारे में हम क्या क्या कह सकते हैं। अगर जैसे इस इक्वेशन की बात करें a1/a2 की वैल्यू आई 1/1, b1/b2 की वैल्यू आई 3/2, तो 1/1/1 इज नॉट इक्वल टू 3/2। तो इस इक्वेशन के बारे में क्या कहेंगे अपन इससे डिस्कस करते हैं। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो सबसे पहले इस इक्वेशन के सॉल्यूशन आएगा और एक सॉल्यूशन आएगा तो अपन उसको कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन वाले
वाली इक्वेशंस को ही आगे सॉल्व करते हैं, बाकी इक्वेशन को सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि उनके कोई आंसर नहीं आते। जब इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे, बहुत सारे आंसर आएंगे, तो उसको भी सॉल्व नहीं करते हैं। ज्यादातर इसी कॉन्सेप्ट पर अपन बात करेंगे। लेकिन यूनिक सॉल्यूशन, जब भी दो इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन हो तो दोनों का जो ग्राफ होता है, ठीक है, तो graphical lines intersect each, इसकी जो ग्राफिकल लाइन्स होगी वो एक दूसरे को काटेंगी इस तरीके से, और जो काटने वाला बिंदु होगा इसकी x और y की वैल्यू, x और y की वैल्यू इस इक्वेशन का आंसर, इस इक्वेशन का आंसर होगा। तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, अगर ऐसा हो तो इन इक्वेशन को अपन कहेंगे कंसिस्टेंट, इक्वेशंस। तो कंसिस्टेंट इक्वेशंस का मतलब होता है जिनका सॉल्यूशन होता है। एक अपन आगे एक और बात करेंगे डिफेक्ट एंड कंसिस्टेंट। अब सेकंड केस की बात करते हैं कि अगर a1 अपॉन a2 इक्वल आ जाता है b1 अपॉन b2, तो इसके आगे के केस की अपन बात करते हैं। वो केस है या तो c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं आए और या c1 अपॉन c2 इक्वल आए। जब सेकंड केस होगा तो क्या होगा, जैसे एक इक्वेशन लिखता हूं मैं 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 7, या 2/4 का रिजल्ट आया 1/2, 3/6 का रिजल्ट क्या आ गया 1/2, लेकिन 5/7 दिया है। तो 1/2 और 1/2 तो इक्वल होगा और 5/7 इसके इक्वल नहीं। ऐसे केस में उन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो उसका नो सॉल्यूशन, इसके x और y का कोई सॉल्यूशन नहीं। फिर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा मतलब ये ग्राफ पहले सॉल्यूशन था तो एक दूसरे को काट रहा था, इसका मतलब काटेंगे नहीं का इसका मतलब है दोनों लाइन क्या आएगी, पैरेलल लाइन। तो ग्राफ इसका कैसा होगा, पैरेलल लाइन, ग्राफ होगा पैरेलल लाइन। और इसके बाद कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की बात करें तो ये इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट। थर्ड केस की बात करें a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 इक्वल है। जैसे एक इक्वेशन लिखता हूं मैं यहां, जैसे 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 10, यहाँ 1/2 इसका भी आएगा, इसका भी 1/2 आएगा, इसका भी 1/2 आएगा। 5 और 10 1/2 हो जाएगा, 3 और 4 भी 1/2 हो जाएगा, 2 और 4 भी 1/2 हो जाएगा। तो लेकिन तीनों केस इक्वल आ जाए, तो जब सारे केस इक्वल आ जाए तो इसके मैनी सॉल्यूशन इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे आंसर आएगा। एक रखोगे तो भी आंसर आएगा, दो रखोगे तो भी आंसर आएगा, तीन रखोगे तो भी आंसर आएगा। जो आंसर आप मानोगे x का, उसके रेफरेंस में y का आंसर आ जाएगा, वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब इनका जो ग्राफ आता है वो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, कौन सी लाइन, इसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। मतलब एक ग्राफ की जो लाइन आएगी उसी दूसरे इक्वेशन की लाइन उसके ऊपर ही आएगी, मतलब लाइन एक ही होगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी,
तो वो लाइन ए ही दिखाई देगी। अब इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन है, तो कंसिस्टेंट तो है लेकिन ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है। तो अपने अभी तीन कंडीशंस की बात की, इन तीनों कंडीशन को सबसे पहले देखना चाहिए कि इक्वेशन में है क्या, यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, इसका ग्राफ कैसा आएगा, तो इंटरसेक्शन लाइन आएगा या पैरेलल लाइन आएगा या कोइंसिडेंट लाइन आएगा। तो सबसे पहले कोई इक्वेशन दे रखी हो, जैसे इस इक्वेशन की मैंने आपको निकाल के बताया था कि दोनों इक्वल नहीं है, तो दोनों इक्वल नहीं है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। दूसरे केस में मैंने बताया कि ये दो इक्वेशंस दी थी, इसका मतलब 1/2 दो इक्वल आए हैं, तीसरा इक्वल नहीं आया। इस केस में दो सॉल्यूशन है, पैरेलल इसका ग्राफ बनेगा और ये इनकंसिस्टेंट होगा। अब बात करते हैं तीसरे केस में, तो हमने बताया था कि 2/4/2 3/6/2 5/10/2 तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल हो गए, तीनों इक्वल हो गए, तो क्या आएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा और ग्राफ कंसिस्टेंट लाइंस आएगी। और इसको कंसिस्टेंट तो कहते हैं लेकिन डिपेंडेंट कंसिस्टेंट वर्ड इसके लिए यूज करते हैं एक्चुअली में। इसका मतलब मेन जो है ये यूनिक सॉल्यूशन वाला होगा, तब उसके इक्वेशन ग्राफिकली इसका रिजल्ट आएगा। इसका ग्राफिकली कोई रिजल्ट नहीं आएगा सेकंड ऑर्डर, इसके ग्राफिकली रिजल्ट हर जगह होगा, हर लाइन हर पॉइंट पर दोनों लाइन एक के ऊपर एक आएगी, हर लाइन पर उसका रिजल्ट होगा। तो बात हुई कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इंटरसेक्शन लाइन, पैरेलल एंड कंसिस्टेंट है। अब इसके आगे कोई और चर्चा करते हैं। जैसे इक्वेशंस है, इस इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैसे कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन का हम बात करते हैं तो वो होता है ग्राफिकल सॉल्यूशन। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन। तो ग्राफिकली इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं और इक्वेशंस के पॉइंट्स निकालते हैं, जैसे x + 3y = 6। यहाँ y की कोई वैल्यू रखते जाते हैं इंटीजर में और x की वैल्यू निकालते हैं, जैसे y = 1 रखा तो x + 3 = 6, तो x क्या आ गया 6 - 3, x क्या आएगा 3। इसी तरीके से y बराबर 2 रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो x + 3 × 2 = 6, x